आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जहाँ पे हाथ की रेखाएं देखकर बीमारी का पता लगाया जाएगा, लाइफ में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जाएगा, ये बताया जाएगा कैसे पता लगाते हैं। अब हम बात करेंगे हेडलाइन की। हेडलाइन पे जब कोई निशान बुरे या अच्छे आते हैं तो क्या करते हैं। लाइन ऑफ हेड आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ मेंटेलिटी respects the person, mind and his mental intelligence and capacity. It gives an indication of the emotional instability arising in the life of a person. ये बताता है कि जो इमोशनली है बंदा कितना इनस्टेबल है, which can affect his mental application. It also helps in diagnosing the probability of mental illness or accidents in life of a person. This line can be analyzed in the life of a person in the following manners. ये चीज़ें, ये जो लाइन ऑफ हेड है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेंटल इंटेलिजेंस को शो करती है। ये मेंटल जो आपकी मेंटेलिटी है उसको शो करती है। ये आपके इमोशंस को शो करती है कि आपके इमोशन कितने स्टेबल हैं, कितने बीविंग है, कितने अपर डाउन होने वाले हैं। आपकी लाइफ में आपका इमोशनल लेवल क्या रहने वाला है, ये इसके बारे में आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को भी दिखाती है। तो इसके बारे में जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले फिगर नंबर 13 की बात करते हैं और 14 की बात करते हैं। ए लॉन्ग line of head indicates a longer analyzing power and stability of the mind, which has a short line reduced the mental activity of a person. जो लंबी रेखा है वो इंसान की एनालिटिक पावर और स्टेबिलिटी को दर्शाती है, जबकि छोटी रेखा इंसान की मेंटल एक्टिविटी को कमज़ोर दिखाती है। लॉन्ग लाइन गिव्स वेल डेवलप्ड इंटेलिजेंस एंड मेंटल इंटरेस्ट विद गुड पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड विल पावर। जो लंबी रेखा होती है वो दिखाती है कि इंसान इंटेलिजेंट भी है, मेंटली साउंड भी है और इसमें कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है। आगे है फिगर नंबर 15। Normal line of head. A normal and well-formed line of head indicates an even tempered personality with a balanced state of mind and mentally strong personality. जिसकी रेखा सीधी, थोड़ी सी झुकी हुई और बिना किसी बुरे निशान के ऊपर, इसके ऊपर कोई बुरा निशान नहीं है, कहीं से भी ये टूटी हुई नहीं है, कोई इस पे क्रॉस नहीं है, कोई इस पे स्टार नहीं है, कोई इस पे बैलून नहीं है, आइसलैंड नहीं है, और ये रेखा लंबी है। लंबी रेखा उसको मानते हैं जो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होके प्रकाशन की तरफ चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में पहुँच जाए, उसको हम पूरी रेखा लंबी रेखा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्टेबल माइंड का होता है, बैलेंस्ड माइंड का होता है और उसके टेम्परामेंट जो है उसके कंट्रोल में होते हैं। चेन्ड लाइन ऑफ हेड। ए चेन लाइन इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस विच कैन गिव इलनेस रिलेटेड टू द ब्रेन। जब कभी आपके माथे की जो रेखा है, हेडलाइन है जिसको बोलते हैं, आपका चंद्रमा की रेखा है जो दिमाग की रेखा है, जब उसके ऊपर चेन बनी होती है तो ये जो चेन संगली की तरह बनी होती है, जिस ज़िंदगी में वो बनी होती है इंसान अपनी उस लाइफ में मेंटली स्ट्रेस्ड रहता है, काफ़ी परेशान रहता है, उसको ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस स्ट्रगल की वजह से उसको यदि शुक्र पर्वत के ऊपर ग्रिल बनी हुई है तो मेंटल एंजाइटी हो सकती है। यदि वो कोई ये रेखा बहुत झुकी हुई भी साथ में, वो दिमागी तौर से बीमार हो सकता है। यदि ऐसे में लाइफ लाइन पे भी कोई असर आ रहा है तो वो बीमारी उसकी स्थायी हो सकती है।
इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4, ब्रेक इन द लाइन ऑफ हेड। फिगर नंबर 17 बताती है ब्रेक्स इन द लाइन ऑफ हेड इंडिकेट्स वुंड्स, सीवियर ट्रबल, इलनेस एंड इंजरी ऑफ द हेड एट द एज व्हेन दे अपीयर। हेडलाइन पे जब ब्रेक होती है तो ये बताती है कि या तो एक्सीडेंट हो जाएगा बंदे का, या सिर पे चोट लगेगी, कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई सीरियस इंजरी हो जाएगी और कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है। थिन एंड वीक लाइन ऑफ हेड, जो कमज़ोर रेखा होती है और उसके साथ वीक भी होती है। ए थिन वीक लाइन ऑफ हेड शो लैक ऑफ मेंटल विगर एंड एंडोरेंस इन ए पर्सन। सच ए पर्सन इज अनस्टेबल, अनएबल टू सस्टेन हिज एफर्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे व्यक्ति किसी काम के पीछे लगते हैं तो उसको बीच में छोड़ देते हैं, बहुत देर तक वो लोग अपने काम पे मेहनत नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इर्रेगुलर लाइन ऑफ हेड, ए पर्सन विद एन इर्रेगुलर लाइन ऑफ हेड हैज ए चेंजेबिलिटी पर्सनैलिटी हु is at time very enthusiastic but at times suffers from depression and anxiety। ऐसे व्यक्ति जैसी जिसकी लाइन जो है कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, बेबी है जैसे मतलब तैरता हुआ कोई धागा होता है, ऐसी है। ऐसे व्यक्ति इनकी बराबर से एक कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी कभी इनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, कभी कभी मनोबल इतना नीचा होता है कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। अब आएगा आइसलैंड ऑन द हेड लाइन। एन आइसलैंड ऑन द लाइन ऑफ हेड इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ एन इलनेस ऑफ हेड इंजरी एट द एज व्हेन द आइसलैंड अकर्स एंड द रिकवरी फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एट द एज व्हेन द आइसलैंड एंड्स। जब आइसलैंड आए समझ लो लंबा कुछ होने वाला है, जब आइलैंड ख़त्म हो जाता है तो उस समय वो बीमारी ठीक होती है, और जब जहाँ से आइलैंड स्टार्ट होता है उस उम्र में वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये लंबी बीमारी का घोतक है। बार ऑन द लाइन ऑफ हेड, दिस इंडिकेट्स हेडेक एंड डेंजर ऑफ इंसैनिटी इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। ऐसी जो लाइन वर्टिकल लाइंस हैं जब आपके हाथ में होती हैं तो पहले वो एंग्जाइटी होता है, पहले वो जैसे उसको हेडेक होती है, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर यहाँ तक हो सकता है कि वो बंदा पागलपन का शिकार हो जाता है। ऐसी लाइंस यदि झुकी हुई होगी तो ऐसे में रिकवर कर पाना उसका मुश्किल होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि उसकी जो लाइफ लाइन है उसके ऊपर भी कुछ निशान जरूर आते हैं। क्रॉस ऑन द लाइन ऑफ हेड, दिस इंडिकेट्स चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड हेड इंजरी इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जहाँ भी जिस उम्र में भी क्रॉस हेडलाइन पे आता है ऐसा दिखाता है कि इस उम्र में व्यक्ति के सिर पे चोट लगेगी, और ये 100% ठीक है। मेरे भी क्रॉस है मेरी हेडलाइन के ऊपर, मेरी भी जिस जगह क्रॉस है वहाँ पे चोट लगी थी, उस उम्र में चोट लगी थी। और इसके आगे जाते हैं, लाइन ऑफ हेड एंडिंग अब्रप्टली, अचानक रुक जाती है। ए लाइन ऑफ हेड इंडिकेट्स एन इलनेस और इंजरी विच प्रिवेंट्स द मेंटल लेवल फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल। जब ऐसे हेडलाइन रुक जाती है तो ये दिखाता है कि इस समय के बाद इंसान अपनी मेंटल कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। लाइन ऑफ हेड एंडिंग अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न 24 नंबर है। जब सैटर्न के नीचे ये ख़त्म हो जाती है, द लाइन ऑफ हेड एंडिंग अब्रप्टली अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न शोज प्री मेच्योर डेथ और एंड ऑफ लाइफ। ऐसा है कि जैसे अचानक शनि के नीचे रुक गई, और ऐसे में यदि लाइफ लाइन भी ब्रेक है और दोनों हाथों में है, दैट इंडिकेट्स कि व्यक्ति की इस उम्र में मृत्यु हो जाएगी। छोटी उम्र में मृत्यु दिखाती है, लेकिन ये दोनों हाथों में होनी चाहिए, ये कंडीशन है, और लाइफ लाइन में भी उसी समय कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जो लाइंस के साथ बीमारियों का कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। यदि अच्छा लग रहा है
और आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस आपके पास समय पे पहुँचें, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।